परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में नासवी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया NASVI चैरिटी संगठन एवं निदान प्रोजेक्ट प्रोग्राम एवं नेस्ले स्कूल की सहायता से नासवी संस्था ने सियालदह शीशे मार्केट में निःशुल्क 60 प्रभावित हॉकरों को 1 महीने का राशन वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित कर हॉकरों को आर्थिक लाभ प्रदान किया। संस्था की ओर से समाज सेवी चित्रलेखा पांडे एवं समाज सेवी तारकनाथ श्रीवास्तव, मानवाधिकार कार्यकर्ता शीला मिश्रा, राजेश तिवारी, वकील प्रदीप साहा, हॉकर संस्था सचिव उपस्थित थे। हॉकरों की समस्या समाधान और जागरूकता के लिए संस्था काम करेगी। हॉकरों की मांग पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता कॉर्पोरेशन लाइसेंस, नियम और कानून व्यवस्था बनाए, जिससे उनकी मर्यादा, हक और अधिकार मिले एवं बना रहे। हॉकरों की ओर से प्रदीप साहा सचिव ने बताया, जो हॉकरों के साथ होगा, हॉकर उनके साथ खड़ा रहेगा। कोविड के दौरान एक बार हम लोगों ने किया था और इस बार वापस से कर रहे हैं। तो कोविड से जो हमारे हॉकर्स भाई अफेक्टेड हुए थे, काफी लोग जो है इससे अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो उनके लिए थोड़ा कुछ जो भी सहायता हमारे तरफ से हो रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नासवी के तरफ से, तो हम लोगों से 21 किलो कम से कम है, जिसमें 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, 1 किलो करके 2-3 तरह की दालें हैं, 200 ग्राम करके मसाला है। तो 1 महीने का राशन टेंटेटिव एक हॉकर भाई का चल जाए, उतना दिया है। हमारी कोशिश हो रही है जहाँ तक संभव है, हम हॉकर्स भाई को बहुत ज़्यादा तो हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत राशन के थ्रू अगर उनको कुछ हेल्प हो जाए तो ये हमारी कोशिश है। आने वाले समय में हमारा लड़ाई इनके लिए जारी है, इनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लाइसेंस मिले, इनको लाइवलीहुड पे इनका प्रोटेक्शन मिले, इन सारे मुद्दों पे हमारी लड़ाई जारी है, जिसमें TBC भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉर्पोरेशन के साथ मिलके हम काम करना चाह रहे हैं, जिसमें सरकार की सहायता हमें मिले। सरकार से हमारा निवेदन भी है कि हम सरकार की सहायता से हॉकर्स भाई के लिए अगर कुछ कर पाएंगे तो ये हमारी मैं राजेश कुमार तिवारी और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और इनमें जो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी हूँ और मैं स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स के बारे में इन लोगों को अवेयर भी हमारे हॉकर्स भाई हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक लॉ पास करवाया था पार्लियामेंट से, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, और उसमें इन लोगों की लाइवलीहुड के बारे में इन लोगों की सारी इंफॉर्मेशन उस एक्ट में दी गई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हर स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको भी अपना जीने का अधिकार है, और उनके साथ जो आपके कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और वो उनके रेडी बट्टी उठा कर ले जाते हैं, इसके संदर्भ में, निदान के संदर्भ में, उसमें सारी बातें हम लोग मीडिया में भी घूम चुके हैं। तो इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर ये हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन लोगों के लिए जो है अलग स्ट्रीट वेंडर जोन्स बनाने की भी बातें चल रही है, क्योंकि इनको बहुत जगह अलॉट होगी तो यहाँ से जो है ये छोड़ के अगर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो चले जाएंगे। अन्यथा जो इनका जो जितना इनका एरिया अलॉटेड है, उस एरिया को हम लोग इनको अवेयर करेंगे कि आप उतने एरिया में ही अपने आप को रख के, वो लोग 100 स्क्वायर फीट का जमीन रखते हैं, तो इसको आप लोग किस तरह से अवेयरनेस करेंगे कि सरकार का तो ये नियम है नहीं? ठीक है, वो हम लोग उन लोगों को अवेयर करेंगे उनके राइट्स के बारे में कि ये चीजें जो है वो ना हो, और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। कि उनको जो है, कई बार आपने देखा होगा कि जब वो दुकान लगाते थे तो उनके घर में एक आदमी थे, आज उनकी भी जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये एक कारण हो सकता है। तो उनको जो है कहीं और शिफ्ट करने के बारे में उनको बैठकर विचार विमर्श करते, जो समस्याएं होंगी उनको सुनकर और सरकार के साथ जो बैठक हो रही है, मैं कोई अपना विचार नहीं रखूंगा जिस बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक, अब हमको तो बहुत अच्छा लगा हॉकर्स के बारे में ये जो हो रहा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा है कि इन लोगों को, हॉकर्स भाई लोग के लिए जो 1% को 1 महीने का राशन मिल रहा है, हॉकर्स भाई लोग को दिया जा रहा है, और आगे भी यही कार्यक्रम चलेगा। लेकिन हमें सोचते हैं इनके लिए कुछ और भी लॉ पास हो, जो कि ये लोग अपना सही ढंग से काम कर सके और अपना जीविका चला सके। ये तो 1 फैमिली है, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन है, ये कैसे होगा? आए ये लोग तो कोरोना के मार से बहुत जूझ गए हैं ना, हॉकर्स लोग बहुत जूझे हैं, चाहे प्रेम से हॉकर्स हो, चाहे स्ट्रीट हॉकर्स हो, चाहे
मार्केट हॉकर्स, कोई भी हॉकर्स माने हॉकर्स की संख्या बहुत है। मानव अधिकार कर आप एक रहे, आप मानव लड़ेंगे कि इन लोग को साथ में लेके लड़ेंगे, पहले तो इन लोग को अवेयरनेस देंगे, इसके बाद इन लोग का अधिकार कहाँ हनन हो रहा है उसको हम देखेंगे। इन लोग का अधिकार हर तरह से हनन हो रहा है, प्रशासन की तरफ से हनन हो रहा है, सब तरह से हनन हो रहा है। तो इन लोग का अधिकार ये लोग पाए, ये लोग अपना अधिकार समझ में, और आए दिन ये लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित न हो, उनके लिए मैं गुहार लगाऊंगा दिल्ली में। आंदोलन भी करेंगे आप? इनके लिए आंदोलन भी करूंगी मैं। प्रदीप शाह, बैंडिंग हॉकर्स का सेक्रेटरी, यूनाइटेड कोलकाता यूनाइटेड हॉकर्स कांग्रेस, उसका सेक्रेटरी हूँ मैं। हमरा तो यहाँ देखिए बहुत सारे सदस्य था, अभी चल बसे बहुत आदमी। हम लोग को जैसे कि हम लोग के यूनियन जो है 1972 का रजिस्टर्ड है, बहुत सारी मेरा हॉकर भाई लोग जो है चल बसे, अभी जाके 60 आदमी कर रहा है। अभी और जो है सब बहुत सारे आदमी है जो हम लोग के यूनियन में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो हम लोग अभी आगे कार्रवाई चालू रखे हैं। जो लोग आएगा आगे में उन लोग को दिया का जो प्रॉब्लम है वो सही रूप से है, और आज जो है ये प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल्स जारी हुआ है जो अभी हम लोग को इधर में अभी चालू नहीं हुआ, तो उसी रूल्स को चालू करने के लिए हम लोग इनकलाबी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जो हम लोग को मांग है बैंडिंग कमेटी करके उन लोग को करके सर्वे करके, जो सही हॉकर है अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे जो हॉकर है ना, इन लोग को कोई नहीं बैठाया, वो अपने पेट का ताबीज से बैठा है, जो जहां पर बैठा है वो वैसे ही रखा। किसी का 2 फुट था वो बढ़ गया है, किसी का 4 फुट था वो 2 फुट हो गया। ये अनऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकारी परिसेवा में, कॉर्पोरेशन का परिसेवा में, जैसे ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन का अंडर में है हम लोग यहाँ, तो हम लोग चाहते हैं सरकार का पास भी हम लोग को, कॉर्पोरेशन का पास भी हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को जो इतना दिन से फुटपाथ में हम लोग है, जो हम लोग को हॉकर भाई लोग का मांग है 1972 का बाद में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में हम लोग को प्राइम मिनिस्टर का साथ में, स्टेट गवर्नमेंट का सीएम का साथ में एक तो बात हुआ था, जो लोग बाहर से आके यहाँ बैठा है तो वो लोग को रोटी रोजी देना हम लोग को धर्म पड़ता है, तो उसी से चालू हुआ होकरी बैंडिंग जो है ना, तब से चालू हुआ। तो आज लोग भी हम लोग अनऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग यही मांग है कि कॉर्पोरेशन और सरकार ने हम लोग को सहानुभूति से देके हम लोग को लाइसेंस वगैरह जो दे के हम लोग को फ्यूचर का रास्ता क्लियर। बात बहुत तरह की है, जैसे हुआ हम लोग को हॉकर का मांग बहुत हो सकता है, मगर हम अगर कुछ सरकारी परिसेवा में आ गया तो सरकार का कायदा कानून तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। तो प्रशासन का जो कायदा कानूनी से जो होगा उसमें तो हम लोग को सहायता करना पड़ेगा। 1 नंबर का बात है। 2 नंबर का बात हुआ, जैसे सरकार का भी एक रूल्स है, सरकार का कमिटमेंट है, जो हॉकर को कोई जगह दे के बिना हटाया नहीं जाए, ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। तो जहां पर हमको 2 ठो रोटी मिलेगा, सरकार भी चाहेगा कि भाई को 2 रोटी दे के ही हम कुछ करें। ठीक है, देखिए हम लोग हॉकर है, हम लोग पेट का राजनीति करते हैं। और बात रहा आपका वोट का, वोट तो जब हम लोग भारत का नागरिक है, हम लोग को वोट तो देना ही पड़ेगा। जो अपना मन का बात है फिर भी बात करेंगे, जहां पर हम लोग को सिक्योरिटी है हम लोग को है, और ये सिक्योरिटी के लिए हम लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहा है। ठीक।